पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, तहरीक एहतसाब पिंडी से इस्लामाबाद तक आ रही है। पिंडी से इस्लामाबाद इमरान खान साहब उसको लीड कर रहे हैं और आज भी उन्होंने रवायती तौर पे जो इल्ज़ामात की बौछार करते हैं, काफ़ी इल्ज़ामात की बौछार की। साथ साथ उन्होंने कहा कि FBR के चंद अफसरान के वो नाम बताएंगे, कौन से अफसरान है, FBR का माजरा क्या है कि जब से पनामा पेपर्स आए हैं 4 माह का अरसा हो गया है, FBR ने इस पर कार्रवाई नहीं की। और इमरान खान साहब किन के नाम लेने जा रहे हैं, हो सकता है प्रोग्राम में हम आपको बता सकें। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको कुछ एक्सक्लूसिव दस्तावेजात दिखाएंगे शैमरॉक के। शैमरॉक वो ऑफशोर कंपनी जिसका कि लिंक डायरेक्ट नवाज शरीफ साहब से जोड़ा जाता है, क्योंकि पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कहती रही है कि जी नवाज शरीफ साहब का तो नाम ही नहीं है। TORs कमेटी की मीटिंग होती रही तो कहते जी ये सारे इंसिस्ट कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब का नाम डालें इसमें। नवाज शरीफ साहब का तो ऑफशोर वो पनामा पेपर्स में नाम नहीं आया। यकीनन पनामा पेपर्स में उनके बच्चों के नाम आए, बच्चे नवाज शरीफ साहब के हैं और इतने काबिल बच्चे हैं कि जनाब इतने बिलियंस उन्होंने बना लिए और नवाज शरीफ साहब का नहीं। लेकिन शैमरॉक वो कंपनी है, इसके साथ क्या हुआ, इसके अकाउंट्स कौन से थे, चेक्स कौन से थे, और कहानी शुरू होती है शैमरॉक से। शैमरॉक के बाद कहानी आती है नीलसन, नेस्कॉल और बाकी दीगर बेशुमार ऑफशोर कंपनीज की, जिसमें कि अरबों रुपए। और इमरान खान ने भी आज यही कहा कि जनाब ये अरबों रुपए आए कहां से। यही सवाल पूरी कौम कर रही है कि जनाब इसका मनी ट्रेल दे दें। पार्लियामेंट में भी वजीर आजम साहब आए और जो उन्होंने अल्लाह के 99 नामों के नीचे कहानी सुनाई, उसको अपोजिशन कहती है कि जनाब शायद वो पूरा सच नहीं था, बहुत से और सवालात के जवाब चाहिए। तो कुछ हकायक आपके सामने वो रखेंगे। एक और इस्लामाबाद में चीजें चल रही है कि जी हुक्मरान जमात कहती है कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दी जाए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया जाए, फील्ड मार्शल बना दिया जाए। इस तरह की खबरें भी 1-2 चैनल्स पे भी आई, सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिवली इसको चंद अकाउंट्स के जरिए प्रोपोगेट किया गया। तो इसका असल माजरा क्या, अगर ऐसी ऑफर बंद कमरों में दी भी गई तो जनरल राहिल शरीफ का इस हवाले से रिस्पांस क्या, मुमकिन प्रोबेबल रिस्पांस क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज मौजूद हैं खावर घुमन साहब, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं डॉन अख के, और जो सियासी गेम हो रहा होता है इस्लामाबाद में उस पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। उनके साथ तशरीफ फरमाए साबिर शाकिर साहब, ब्यूरो चीफ हैं एयरवाइज इस्लामाबाद के, अपना मशहूर प्रोग्राम द रिपोर्टर्स करते हैं जिसमें बहुत सारी ऐसी खबरें देते हैं जो कि हुक्मरान परेशान हो जाते हैं कि जनाब ये इन तक ये बात कैसे पहुंची, जो बंद कमरे में वजीर आजम हाउस में बात हुई साबिर शाकिर कैसे निकाल के लिए। उनके साथ तशरीफ फरमाए हैं ज़मीर हैदर साहब, डायरेक्टर न्यूज़ हैं सच TV के, और जिनको कहा जाता है कि इस्लामाबाद में चंद पुराने रिपोर्टर सहाफ़ी जिनके कॉन्टेक्ट्स और सोर्सेज हर डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, उनमें से एक सहाफ़ी हैं। आप सबका प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। अगर आप सबकी इजाज़त हो तो पहले मैं अपना मद्दा थोड़ा सा बयान कर लूँ कि खबरें आप सबके पास हैं। नाज़रीन, आपको मैं एक सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ और ये सर्टिफिकेट्स अक्सर बच्चे फ्रेम करवा के अपने कमरों में रखते हैं। इस तरह के सर्टिफिकेट्स, जनाब सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिल गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन मिल गया, तो इसी तरह का मिलता जुलता सर्टिफिकेट है। लेकिन ये वो सर्टिफिकेट है जिसको कि हमेशा छुपाने की कोशिश की जाती रही कि जनाब ये सर्टिफिकेट ना निकले। ये सर्टिफिकेट है जनाब नेस्कॉल का और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। और जब आप इसकी तारीख पढ़ते हैं तो ये आपको पता लगता है कि जी 27 जनवरी को ये वाली कंपनी इनकॉर्पोरेट, 27 जनवरी 1993 को ये इनकॉर्पोरेट हो रही है और बाकायदा तौर पे इस पे स्टैम्प्स भी लगी हुई हैं। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ये नेस्कॉल लिमिटेड का। तारीख अगर आप याद रखें ये 27 जनवरी 1993। अब ये वाला सर्टिफिकेट जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये शैमरॉक कंसल्टिंग कॉर्पोरेशन का है। शैमरॉक कंसल्टिंग का की डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है 15 मई 1992, यानी कि तकरीबन ऑलमोस्ट 7-8 माह पहले, नेस्कॉल से पहले ये वाली कंपनी बनती है। और शैमरॉक कंसल्टिंग का जब आप अगला डॉक्यूमेंट देखते हैं तो पता लगता है कि जनाब शैमरॉक का जो नाम है 3 फरवरी 2005 को चेंज किया गया और इसका नाम रखा गया ग्रे कंसल्टिंग लिमिटेड। और ये वो कंपनी है शैमरॉक जिसके जरिए जो मनी ट्रेल है उससे पता लगता है कि जनाब सारा पैसा जो बाहर गया था वो इस कंपनी के जरिए गया था और उसके चेक्स भी बाकायदा मौजूद हैं। और शैमरॉक वो कंपनी है जिसका यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट है स्टोलन एसेट रिकवरी इनिशिएटिव, उस पे डायरेक्ट नवाज शरीफ साहब का नाम मेंशन्ड है। आप देख सकते हैं, कोई भी इस वेबसाइट पे जा सकता है। ये वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस की मुश्तरका वेबसाइट है जिसको ये एजाज है कि हमारे वजीर आजम का नाम इस वेबसाइट पे लिस्टेड है। शैमरॉक जिस कंसल्टिंग कंपनी के मैंने आपको इनकॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट्स दिखाए, उस हवाले से यहां पे वजीर आजम साहब का
नाम यहाँ पे आता है। और जब आप मजीद डॉक्यूमेंट्स भी इसके देखते हैं शैमरॉक के, तो पता लगता है कि जनाब इसकी लाइसेंस फीस वगैरह जो है वो भी पे की जाती रही है। जो अकाउंट इनिशियल था ऑथराइज कैपिटल इस कंपनी का वो $50,000 था। हमारे प्रोड्यूसर वैसे तो काफ़ी एफिशिएंट और तेज़ हैं, आज बिल्कुल देखें मैंने भी जिक्र ही किया कि कितने तेज़ हैं और वो डॉक्यूमेंट आपके सामने ले आए। ये शैमरॉक कंसल्टिंग का डॉक्यूमेंट 15 मई को, और इसमें पता लग रहा है कि ऑथराइज कैपिटल $50,000 है और बाकी लाइसेंस फीस की भी डिटेल है और दीगर चीज़ें इस हवाले से चल रही हैं। पोस्टल एड्रेसेस वगैरह भी दिए हुए हैं और जब भी हम मनी ट्रेल को किसी को फॉलो करना शुरू करते हैं तो हमें पता लगता है कि जनाब बहुत सारे नाम, बहुत सारी तारीखें, बहुत सारे एड्रेसेस इन डॉक्यूमेंट्स में हमें मिलते जा रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली जब हम इसको ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की फाइनेंशियल सर्विसेज से ये डॉक्यूमेंट्स प्रोक्योर करें तो पता लगता है कि जनाब ग्रे रॉक कंसल्टिंग लिमिटेड, जिसका ओरिजिनल नाम शैमरॉक था, इसका भी ऑथराइज कैपिटल तकरीबन $50,000 है। और यहां पे प्रीवियस नेम बाकायदा तौर पे दिखाया भी जा रहा है कि शैमरॉक कंसल्टिंग, जो कि 15 मई 1992 को बनी और इसका नाम जब चेंज किया गया तो वो ग्रे रॉक कंसल्टिंग इसका नाम कर दिया गया। और ये तमाम बाकी इसकी तफसीलात हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मैं आपको डॉक्यूमेंट्स अगर दिखाना शुरू करूं तो सुबह से शाम से सुबह हो जाएगी। और ये डॉक्यूमेंट्स की जो ट्रेल है ये खत्म नहीं होती। इसमें एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन है और वो डॉक्यूमेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि शरीफ खानदान ने बाकायदा तौर पर खत लिखे, जिसमें कुलसूम नवाज साहिबा का भी एक खत है कि किस तरह से ये सारी ट्रांजेक्शन हुई। वो भी वक्त आने पे इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। लंदन में हमारे बहुत से दोस्त हैं जो हमारी इस हवाले से मदद करते हैं और उनका सिर्फ एक जज्बा है कि जनाब हमारी जो अगली जनरेशन हैं वो इस करप्शन से किसी ना किसी तरह आज़ादी पा सके। पाकिस्तान 70 बरस का होने वाला है और अभी तक ये वाले हमारे मसाइल चल रहे हैं। अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब आपको सिर्फ चेक्स दिखा सकेंगे शैमरॉक के जरिए जो पैसे बाहर गए उसका मनी ट्रेल कहां पे बन रहा है, तो ये कहानी आपको मजीद इंटरेस्टिंग लगेगी कि शैमरॉक जिसको डायरेक्टली लिंक किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के साथ, ये आपके सामने नाज़रीन चेक्स आ गए हैं और चेक्स की ये डिटेल्स पाकिस्तान के इदारों के पास बाकायदा तौर पर मौजूद हैं। ये आप देख रहे हैं, इसमें डिफरेंट अमाउंट्स हैं, शैमरॉक कंसल्टिंग कॉरपोरेशन और किस तरह से ये पैसे गए। और इसकी डिटेल्स हमें कुछ डिटेल्स इसहाक डार के एफिडेविट में मिलती हैं, कुछ एफआईए की रिपोर्ट्स में मिलती हैं और ट्रांजैक्शंस की जब आप डेट्स देखते हैं तो पता लगता है कि ये वाले सारे पैसे बाहर जा रहे थे, स्विट्जरलैंड भी गए और जावेद कियानी साहब उनके अकाउंट्स को भी इस्तेमाल किया गया और दीगर फेक अकाउंट्स बना के ये पैसे बाहर भेजे गए। ये वो दौर हुकूमत है नवाज शरीफ साहब की, पहले हुकूमत के दौरान ये वाले सारे काम हुए। नाज़रीन तफसीलात तो मेरे पास और भी बहुत सारी हैं और आपको गाहे बगाए ये नए दस्तावेजात आपसे शेयर भी करते रहेंगे, ट्विटर फेसबुक पे भी आपसे शेयर करते रहेंगे। मैं जरा अपने पहले इसके बल्कि एक और मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा दूं शैमरॉक का। ये पूरी मेरे पास इस वक्त आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, इसके डिफरेंट रेजोल्यूशंस हैं और डायरेक्टर्स इसके कौन कौन से हैं, ग्रे रॉक का कंसल्टिंग, ये कहानियां फिर आपको सुनाएंगे। खावर घुमन साहब, इमरान खान साहब ने आज जिक्र किया कि जनाब FBI उसके कोई 2 ऑफिशियल्स हैं वो कुछ पेपर ट्रेल एलिमिनेट करने का काम कर रहे हैं और मैं ये आज उनके नाम बताऊंगा। तफसीलात क्या, FBI का इसमें क्या रोल आता है सारा? अभी आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपने प्रेजेंट किया है, उससे सारी डॉट्स मिलती हैं। एक चीज़ जिन में रखिएगा कि ये सारी जो ट्रांजैक्शन हुई हैं फॉरेन लैंड में हुई हैं और फॉरेन लैंड में आज जो अपोजिशन इंसिस्ट कर रही है कोई इस तरह का कमीशन बने जिससे हम बाहर की जो ट्रांजैक्शन है उसको भी इन्वेस्टिगेट कर सकें। कल कलाम को जब किसी लेवल पे कमीशन बनेगा और शायद कुछ माड़ा टुकड़ा कमीशन बन भी जाए तो ये जो FBI के जो सारी आप बात कर रहे हैं ये सारा पाकिस्तान के अंदर जो भी मामलात शरीफ फैमिली के टैक्स के रिलेटेड हैं उस पर बात हो रही है। और चूँकि PTI के अंदर पिछले 2 दिन में जो मीटिंग्स हुई वहाँ पे ये उनके पास कोई एविडेंस है और इसको आप दूसरी एक केस से भी मिला सकते हैं कि इसी महीने पहले हफ्ते के अंदर FBI के कुछ 4-6 ऑफिसर्स हैं, उन्होंने चैलेंज किया है वहाँ पे 2 ऑफिसर्स, एक की सीनियरिटी लिस्ट पे 10th पोजीशन है और दूसरे की 16th पोजीशन है, जिनको ग्रेड 22 के अंदर पोजीशन दे दी गई है और बाकी सारे ऑफिसर जो उनसे सीनियर हैं उनको उसमें इग्नोर किया गया है। तो उनका एक वो तो अपनी सीनियरिटी लिस्ट पे वो अपना उसको कंप्लेन का आर्ग्यू करेंगे अपने केस को, लेकिन जो बात चल रही है वो यही है कि बहुत सारे मामलात कल कलाम को अगर कमीशन बनेगा तो कम से कम इन हाउस इनके पास जो सारे इश्यूज हैं टैक्स रिलेटेड शरीफ फैमिली के, वो कम से कम आपका वो क्लीन जो स्लेट है वो बिल्कुल क्लीन हो, वहाँ पे आप किसी किस्म की पकड़ाई ना हो। इस तरह के इश्यूज चल रहे हैं। आप देखिए इमरान खान साहब के पास क्या इन्फॉर्मेशन है
और क्या सामने लेके आते हैं। बहरहाल ये एक इशू चल रहा है। बिल्कुल, और उन अफसरान के आप नाम नहीं लेना चाहेंगे कि इमरान खान साहब खुद ही नाम ले लें। वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर केस पड़ा हुआ है, लेकिन इल्जाम जिन पे लगने जा रहे हैं उन पे शायद इल्जाम नाज़रीन ये है कि हुदैबिया पेपर मिल्स के कुछ डॉक्यूमेंट थे, कुछ मनी ट्रेल था और उसको बाकायदा रिकॉर्ड को शिफ्ट किया गया लाहौर से इस्लामाबाद, और जिन दो की जिम्मेदारी इस पर लगाई गई उनमें से कुछ रिकॉर्ड को उन्होंने ज़ाया करने की कोशिश की या शायद ज़ाया कर दिया। इमरान खान साहब शायद ये वाली बात करने जाए। ज़मीर हैदर साहब, FBR ने कुछ जवाब पार्लियामेंट में भी दिया कि जी हमने इस हवाले से क्या किया, क्या करने जा रहे हैं। उस जवाब से आपको पढ़ के लगता है कि FBR कुछ वाकई कर रही है इस केस पे या नहीं कर रही? उन्होंने ये तो नहीं कहा। नफीसा शाह का क्वेश्चन था और उसमें उन्होंने ये पूछा था कि ये इनका लीगल स्टेटस क्या होता है ऑफशोर कंपनीज का, मनी लॉन्ड्रिंग का अगर हो तो। उस पर उनके जवाब में जो चीजें थी, अब ये जिस तरह आपने सारा मनी ट्रेल दिखाया है और ये सारी चीजें एविडेंस मौजूद है, अब सिर्फ चेक ये करना है। FBR ये कहता है कि जी अगर कोई इनकम ऐसी है जिस पे टैक्स पे हुआ है और वो इनकम जो है अगर बाहर भेजी गई है किसी ऑफशोर कंपनी में, तो उसमें कोई मुजायका नहीं है, कोई खराबी नहीं है। और अगर उस पे कोई टैक्स पे नहीं हुआ, ये पार्लियामेंट में उन्होंने जवाब दिया, लेकिन जवाब दिया FBR ने कि जी अगर उस पे कोई टैक्स पे नहीं हुआ तो वो इनकम क्वेश्चनेबल है, उससे चाहे ऑफशोर कंपनी बनी है तो वो भी जो है इलीगल है। और मनी लॉन्ड्रिंग तो ऑफ कोर्स मनी लॉन्ड्रिंग तो एक है ही, यकीनन फिर वो होती मनी लॉन्ड्रिंग इसीलिए है कि आपने इसके अलावा उसमें उन्होंने कुछ नहीं डिटेल दी कि साबिर शाकिर साहब, SCCP ने भी 2011 में बरतानिया हुकूमत को खत लिखे, वहां से जवाब आया और उसके बाद वो फाइल दबा दी गई। ये वाले सारे मामलात आपके सामने हैं। FBR के मामलात 70 साल पाकिस्तान को होने वाले हैं। ये इदारे इंडिपेंडेंटली इन्होंने काम करना था, वो इंडिपेंडेंटली क्या काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते? पॉसिबल नहीं है अरशद साहब के वो इदारे इंडिपेंडेंटली काम कर सकें, क्योंकि जब तक मियाँ बिरादरान हैं उस वक्त तक तो सवाल ही पता नहीं होता। जो हुकूमत होती है इदारे उसी के मतहत चलते हैं, वो खा नैब का इदारा हो, खा वो पैमरा हो, खा वो FIA हो, कोई भी इदारा हो, तो वो हुकूमत को इनकार नहीं कर सकते, हुकूमत के सामने ज़्यादा मज़ाहमत नहीं कर सकते, क्योंकि पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, जैसा कि अभी घुमन ने बताया, तो वो सारी चीज़ें मराहत लेनी होती है गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाया नहीं जा सकता। और ख़ास तौर पे मियाँ बिरादरान के होते हुए तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जो प्रमोशंस मुसलसल दी गई ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर के दौर में, तो वो तमाम की तमाम मोस्टली चैलेंज हो चुकी हैं। कुछ में स्टे चल रहा है, कुछ चैलेंज हो चुकी हैं। तमाम मुतासरा जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो गए हैं। इसलिए ये तो आप जहन से निकाल दें कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन या फिर नैब, FIA, FBR, कोई भी इदारा ऐसी कोई हरकत तो तहरीक एहतसाब जो चल रही है वो अपना ये वाला हदफ कि जी हम आवाम को आगही देंगे, ये आगही से आगे भी कुछ कर सकेंगे या आगही आज इसी हवाले से देंगे कि जी कोई इदारा काम नहीं कर रहा? अभी तक सच्ची बात है कि नवाज़ 11 की बर्तरी हासिल है नवाज़ 11 को, बाकी नवाज़ 11 के जो अगेंस्ट है उनको अभी तक बर्तरी हासिल नहीं है। अभी तक वो अपने मुतमईन क्या वजह है नवाज़ 11 इतनी मजबूत क्यों है? क्या राहील 11 भी उनके साथ खड़ी है और एक ही पिच पे खेल रहे हैं और इमरान की पिच अलग है? राहील 11 मेरा ख्याल है अभी तक साइड पे बैठ के तमाशा देख रही है और वो अभी तक मुकम्मल तौर पे इमरान 11 को सपोर्ट नहीं कर रही। लेकिन एक पेज पे तो है, एक ही पिच पे तो है नवाज शरीफ साहब के साथ। नवाज शरीफ के साथ राहील 11 जी जी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता इसका भी इम्कान। मैं आपको बता दूं कि नेशनल एक्शन प्लान की जो मीटिंग हुई उसके बाद एक और कॉर्नर मीटिंग हुई, एक और कॉर्नर मीटिंग हुई पिंडी में हुई, इस्लामाबाद नहीं, इस्लामाबाद वज़ीर आज़म हाउस में हुई। ओके। नेशनल एक्शन प्लान के बाद एक और कॉर्नर मीटिंग हुई जो कि बहुत ही ज़्यादा तू मैं वाली थी, दू बदू एक दूसरे को सुनाई गई हैं। उसमें शहबाज शरीफ साहब भी थे और इसहाक डार साहब भी थे, प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। तो इसलिए ये आपस में दोनों मीटिंग कर रहे थे, शहबाज शरीफ और नहीं, दूसरी तरफ राहील 11 था। अच्छा जी, दूसरी तरफ राहील 11 था। तो इंतहाई शदीद नौयत की ये मीटिंग थी, जिसके बाद आपने देखा कि अचानक तेज़ी आ गई है। तेज़ी आपने देखा कि नेशनल एक्शन प्लान टास्क फोर्स का लॉलीपॉप देके फारिग कर दिया, ट्रक की लगा दिया, और उसके बाद उसका रिएक्शन जो आया वो रावलपिंडी से आया, वो भी हम देख चुके हैं। तो ये अचानक तेज़ी आई है। और इशू क्या है? इशू ये है कि जो नवाज़ 11 है वो इस चीज़ से आगे नहीं निकल रही
वो कहती है कि जो कुछ हो रहा है, तहरीक एहतसाब चल रही है, तहरीक क़िसास चल रही है, ये सारी की सारा जो इशू है वो है राहील साहब की एक्सटेंशन का इशू है और कुछ भी नहीं है। इस पे तो बड़ी सीरियसली जो इतलात हैं, और आरिफ निज़ामी साहब एक हमारे सीनियर भी हैं, मोतबर नाम है सहाफ़त का, उन्होंने एक प्रोग्राम में अब बड़ी खबर दी कि जनाब शायद उनको फील्ड मार्शल बनाने का फैसला किया है नवाज शरीफ साहब ने। राहील शरीफ साहब ये फैसला एक्सेप्ट कर सकते हैं? सर, ये पेशकश जो है इंतहाई बुरे तरीके से ठुकरा दी गई। राहील शरीफ साहब को ये बिल्कुल ऑफ़र हुई कि आपको बना देते हैं फील्ड मार्शल। उन्होंने कहा ये किस बला का नाम है, ये क्या करेगा, और आपने ये क्वेश्चन क्यों पुट किया। उसके बाद उनको कहा, जब थोड़ी सी ज़्यादा मज़ाहमत हुई और उसके बाद उनको कहा गया कि चलें फिर चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ हम बना देते हैं, वो सारी फोर्सेस के आप हेड होंगे, तो आपकी नुमाया खिदमात हैं, ये है वो है, तो उन्होंने उसको भी रिजेक्ट किया। ये इंतहाई तल्खी के माहौल में इनका ख्याल था कि चलें नेशनल एक्शन प्लान पे सारे इकट्ठे हो गए। उसके बाद एक 1-on-1 मुलाकात मांगी गई थी नवाज शरीफ साहब से, नहीं हो सकी राहील शरीफ साहब के साथ। तो क्या यही वजह है कि शहबाज शरीफ साहब फिर आज अमरीकी एम्बेसडर से 1-on-1 मुलाकात करने फिर राहील शरीफ साहब को ऑफ़र की इसहाक डार और चौधरी अपना शहबाज शरीफ साहब, वो उन्होंने फिर ये ऑफ़र की, जो कि बड़े बुरे तरीके से रिजेक्ट कर दी गई और उस पर गम और गुस्से का इजहार किया गया। अगले ही दिन आ गया पिंडी से स्टेटमेंट आ गया। फिर आज शहबाज शरीफ साहब दौड़े आए हैं। फिर कल शहबाज शरीफ साहब ने राहील शरीफ साहब से 1-on-1 मुलाकात मांगी। कल से वो इधर मुलाकात के लिए तगोदौ कर रहे थे, उनको नहीं मिली। फिर आज वो अमरीकी सफ़ीर के पास गए हैं, अमरीकी सफ़ीर के पास उनके घर गए हैं। आपको पता छुट्टी का दिन था, उनके घर गए हैं और 4 लोग साथ थे, लेकिन मुलाकात में कोई नहीं था। मुलाकात साबिर शाकिर साहब हमारे प्रोड्यूसर इस वक्त ब्रेक रहे हैं। नाज़रीन, साबिर शाकिर से आपने ये ब्रेकिंग न्यूज़ सुनी है, और उस ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद जो कि आरिफ निज़ामी साहब ने दी थी और उसकी अगली डेवलपमेंट साबिर शाकिर साहब ने बताई है। यहाँ पे एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद नाज़रीन जब वापस आएंगे तो कुंबर ग्रुप के बारे में आपको कुछ बताएंगे। उसी तरह के सर्टिफिकेट्स जो बच्चे अब सर्टिफिकेट जब मेरिट सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन मिलता है तो उसको फ्रेम करा के लगाते हैं, लेकिन ये वो सर्टिफिकेट्स हैं ऑफशोर कंपनीज के जिनको छुपा के रखा जाता है। एक वक्फे के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। मैं आपको कुंबर ग्रुप के डॉक्यूमेंट्स यकीनन दिखाऊंगा, लेकिन जब इतने सीनियर रिपोर्टर्स बैठे हों तो ब्रेक में इन्होंने गन पॉइंट पे मुझे मजबूर किया कि नहीं जी, आर्मी चीफ के साथ जो कुछ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत करने जा रही थी उस पर हमने भी बात करनी है। साबिर शाकिर साहब, आप बात मुकम्मल कुछ करना चाह रहे थे। तो मैं ये कह रहा था कि ये फिर अमरीकी सफ़ीर के पास गए हैं आज, और उनसे उन्होंने सारा हाल बयान किया है कि आप तो कह रहे थे कि राहील शरीफ साहब को एक्सटेंशन अनाउंस कर दें तो सारे मामला हल हो जाएंगे, तो ये हमने पेशकशें करके देख ली हैं तो वो भी रिजेक्ट कर दी उन्होंने। अब हम ख़तरा महसूस कर रहे हैं मुकम्मल तौर पे, और हमें कोई बेल आउट पैकेज दें और हमें इस आफत से बचाएं। ये आज अमरीकी सफ़ीर से गुफ्तगू और राहील शरीफ साहब, हाँ याद आया, जो PM हाउस की कॉर्नर मीटिंग पिछले दिनों, उसमें इन्होंने सिर्फ इजाज़त मांगी थी कि आप हमें इजाज़त दे दें, आप फील्ड मार्शल या फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और जिसमें यह था कि बाकी सर्विसेज के भी ओहदे, आर्मी चीफ तो और नेवल चीफ और एयर चीफ आप सिर्फ इजाजत दे दें हमें, हम 14 अगस्त को अनाउंस करना चाहते हैं। यानी कल अनाउंस करने का इरादा था। वो सारा प्लान खत्म हो गया। चाहिए राहील शरीफ साहब कल खुद अनाउंस कर दें। अब इसके ऑपोजिट क्या हो रहा है, छोटी सी बात आधे मिनट की, उसके ऑपोजिट क्या हो रहा है? ऑपोजिट ये हो रहा है कि स्पीकर के चैम्बर में, उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में कुछ जर्नलिस्ट बैठे थे और 1-2 हुकूमती MNAs थे बहुत तगड़े, उन्होंने इसके ऑपोजिट बात फैलाने की कोशिश की कि वो तो मिन्नतें करते हैं, हमसे एक्सटेंशन मांग रहे हैं, कभी कहते हैं फील्ड मार्शल बना दें, कभी कहते हैं चीफ ऑफ डिफेंस बना दें। अब ये ऑपोजिट पर बिल्कुल, ये मैंने भी 1-2 हुकूमती मेंबरान से सुनी बात। खावर घुमन साहब, अरशद, इसको हम ज़रा इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए, आवाम को बताने के लिए, क्योंकि 90s के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। अभी देखिए बिल्कुल रीप्ले हो रहा है जो अर्ली 90s, उसके बाद 99 में PMLN गवर्नमेंट, पर्टिकुलर नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ किया था।
अब PMLN चौथे साल में जा चुकी है गवर्नमेंट, ठीक है, और मैंने कुछ उस पर लिखा भी है, और उनके जो टारगेट्स है लोड शेडिंग ख़त्म करना, वो सारी पॉवर्टी के लिए, लोगों की आवाम के लिए काम करना, वो सारे मामला उनको अभी कंट्रोल में नहीं आ रहे। अब यह है कि वो, मैं थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली डिफ़र करूंगा, इस टाइम जो इन्होंने शुरू में कहा भी था कि जो नून लीग है वो थोड़ा बड़ा कॉन्फिडेंस, उसमें बड़े कॉन्फिडेंट मूड में है, वो एक हेड ऑन कोलिजन के लिए जा रहे हैं और वो जाएंगे। अब उनको उसका दो उनके लिए इंसेंटिव सामने नज़र आ रहे हैं। नंबर 1, अगर तो वो उस कोलिजन में अगर उनको वो डीरेल हो जाते हैं तो उनके पास विक्टिमहुड कार्ड है, देखें जी हम उन्होंने तड़का ऑलरेडी लगा दिया हुआ है, मेट्रो का तड़का लगा दिया, 2-4 मोटरवे चला दिए, नंदीपुर साहिवाल के अंदर एक कोल का प्रोजेक्ट की कॉस्ट किधर गई है? नहीं, मतलब नहीं, स्कैम तो है, लेकिन वो कह रहे थे कि हम देखें हम कोशिश कर रहे हैं, हम ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, तो हमें करने नहीं दिया गया, लिहाजा वज़ीर आज़म ने इसी तरह का दोबारा आवाम में जाने के लिए उनके पास एक वो कह रहे हैं कि विक्टिमहुड कार्ड प्ले करने के लिए होगा। तो वो उनके जो कॉन्फिडेंस की वजह यही है कि आप जिस तरह बात किया, यूर राइट, कि उनके डिफरेंट जो टॉप मिनिस्टर्स हैं वो आजकल ये इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि जी राहिल शरीफ साहब हमसे वो एक्सटेंशन मांग रहे हैं, हमको बिल्कुल देने के मूड में नहीं है, और ये सारी चीज़ें। और ये अब देखना ये है कि क्या नवाज शरीफ साहब तीसरी दफ़ा अपनी टर्म कंप्लीट कर पाते या नहीं कर पाते। अगर वो कर पाते हैं तो उनके लिए ये एक मजबूत वज़ीर आज़म है। मैं साबिर शाकिर से एग्री करता हूँ, और पिच भी अभी तक तो एक ही है, क्योंकि वज़ीर आज़म मुल्क के कहते हैं। ज़मीर हैदर साहब, अच्छा साहब, एक तो ये कि जो एक मीटिंग हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग, जिसको कहा जा रहा है कि वो एक रिएक्शन था, वो बेसिकली सर्टेन क्वार्टर्स, और वो जो आरिफ निज़ामी साहब की जो आपने बात की कि उन्होंने कहा फील्ड मार्शल, वो बेसिकली उसका भी रिएक्शन था। जो सर्टेन क्वार्टर्स से जो स्टेटमेंट्स आ रही थी, जो उन्होंने उसमें प्रेस रिलीज में जिक्र भी किया ISPR में, वो सिर्फ और सिर्फ वो पार्लियामेंट के अंदर से एक स्पीच जो थी उसका रिएक्शन नहीं था। ये आरिफ निज़ामी साहब के जो स्टेटमेंट थी, जो उन्होंने कहा कि जी फील्ड मार्शल की भी ऑफर है, का लफ्ज़ है वो, बिल्कुल वो बेसिकली वो इसका भी रिएक्शन था। और दूसरा ये कि इतला तो ये है कि अभी ये दोबारा हुकूमत जो है कुछ ना कुछ दोबारा एक कोशिश करेगी, इसी तरह जिस तरह ये पहले करते आ रहे हैं, एक झंडे लगवा दिए, बैनर्स लगवा दिए, उसके बाद आइडियाज पिच कर दिया कि जी 1 साल 4 साल का टेन्योर कर दें, फिर एक्सटेंशन दे दें, एक्सटेंशन नहीं फिर जी फील्ड मार्शल बना दें या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दें। तो ये अभी एक आध मूव मेरे ख्याल में आप देखेंगे आने वाले दिनों में एक और होगी, जिस तरह इन्होंने कहा कि अमेरिकन एम्बेसडर से मिलकर आए हैं, तो शायद वहां से एक और, जिस तरह उन्होंने पहले उनको कहा था कि आप एक्सटेंशन की ऑफर कर दें तो मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन दूसरा यह है कि अभी जो अगर अगस्त के एंड तक कोई नाम सामने आ जाते हैं आर्मी चीफ के, जो टेक्निकली मेरा ख्याल है बाय द एंड ऑफ अगस्त या फिर सितंबर में नाम पिच, जो 3 नाम आने होते हैं या जिन पे काम शुरू हो जाता है, तो उसके बाद चीजें और क्लियर हो जाएंगी। दूसरा ये कि जो पंजाब में जो ऑपरेशन, फुल फ्लेज ऑपरेशन होने जा रहा है, वो सबसे ज्यादा तकलीफ दे है। और शहबाज शरीफ जो शटलिंग हो रही है बिटवीन लाहौर एंड इस्लामाबाद, वो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि अगर पंजाब में फुल फ्लेज ऑपरेशन होने जा रहा है और कसास तहरीक के हवाले से, तो शुरू हो गया है ना, आर्मी ने खुद रेड्स किए हैं, नहीं अभी तो वो तो दहशतगर्दों है ना, लेकिन दहशतगर्दों के फाइनेंशियर बेनिफिशियरीज, ये वो सारे, अगर वो मामला जो उनको पंजाब में कौन है, डॉक्टर आसिम का कौन है, मंजूर काका कौन है, पंजाब का असद खरल कौन है, तो ये सारी चीजें जो है ना, ये अब क्योंकि ये सबसे ज्यादा परेशान कुन चीजें हैं उसमें, और इस वजह से जो है ये सारा ये जो साबिर शाकिर साहब चीजें चल रही हैं कि जी ये ऑफर्स दे दें सारा कुछ, क्या जनरल राहिल शरीफ साहब जो उनकी के अवामी मकबूलियत भी बहुत ज्यादा है, लोगों के दिलों में भी बसते हैं, जितना उन्होंने डिलीवर किया, उनको इन चीजों की जरूरत है? वैसे हुकूमत क्यों कर रही है ये? हुकूमत मिलाइन कर रही है, हुकूमत मिलाइन कर रही है, हुकूमत एनआरओ मांग रही है। वो समझ रही है कि हम ये एक ब्राइब के तौर पे देंगे, जैसे जनरल क्यानी को 3 साल दिए गए थे, और उसके बाद आपने देखा पीपल्स पार्टी की हुकूमत अगले मुस्तकिल तौर पे 5 साल तक रही, और उसके बाद सिंध में भी अगले 5 साल की हुकूमत और मिल गई सिंध में भी। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब बारगेन कर रहे हैं इसको, और वो समझते हैं, पहले वो समझ रहे थे, कल के बाद नहीं समझ रहे। जब से ये दोनों चीज़ें उन्होंने उठा के फेंक दी हैं कि ना मुझे फील्ड मार्शल चाहिए और ना ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चाहिए, आप किसी और दुनिया में रहते हैं। तो असल इशू ये है कि बारगेनिंग टूल के तौर पे चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस रिजेक्शन के बाद आई है आपके? चौधरी निसार उसके बाद आई है। चौधरी निसार अली खान साहब को भी अंदाजा हो गया। एक और, चौधरी निसार अली खान साहब ने इंडिया को बहुत धोया कल,
उसकी चौधरी वजह निसार अली खान साहब मेरा ख्याल वाहिद नून लीग के मिनिस्टर हैं जिसपे कि करप्शन की एलिगेशन ऐसे नहीं है बिल्कुल और नहीं कौमी इश्यूज पे वो खुल के बात करते हैं, जिसका उन्होंने कल सारी चीजें एक तरह से अपना सीवी पेश किया है कि जनाब बाकी चीजें अपनी जगह, मैं चौधरी निसार अली खान क्लीन अपराइट, छोटी मोटी कोताहियां होंगी, गुनाह मैंने कोई नहीं किया। तो वो डबल रेफरेंस दे रहे थे पीपल्स पार्टी का भी और नून लीग का भी। एक छोटी सी बात बता दूं, अभी जिक्र किया कि आर्मी चीफ के लिए कोई नए नाम अगले दिनों में कुछ आ जाएंगे, तो पहला जो नवाज शरीफ साहब की पहली स्ट्रेटजी ये थी कि किसी भी तरीके से राहील शरीफ साहब मान जाएं और ये सारी चीज़ें हो जाएं तो फिर तो नए आर्मी चीफ की ज़रूरत नहीं है। अब वो 27 नवंबर से पहले अनाउंस नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो सीनियरिटी के मुताबिक नहीं करेंगे, सीनियरिटी के मुताबिक नहीं करेंगे और उनको खतरा ये है। डिफेंस अभी तक तैनात हो गया है? नहीं जी, मेजर जनरल जो हैं उनको एडिशनल सेक्रेटरी को एडिशनल चार्ज दिया हुआ है, एडिशनल चार्ज दिया हुआ है। जमीर साहब अगर आप इजाजत दें तो मैं कुंबर ग्रुप पे चला जाऊं या कुछ और आप? नहीं, मैं एक छोटी सी चीज ऐड करना चाह रहा था कि इस दफा जो है वो सिंपैथी लेने के लिए इनके पास कुछ नहीं बचेगा। जिस तरह खावर घुमन ने कहा कि हेड ऑन जाएंगे, तो अगर इस दफा हेड ऑन भी जा चुके हैं सोशल मीडिया के साथ, जो वजीर आजम ने अपनी टीम के साथ मुलाकात की और वो सारे आप अकाउंट, लेकिन इस दफा कोई जो है वो मस्कीन या मजलूम बन के नहीं जाएगा। चलें वो चीजें वक्त पे देखी जाएंगी क्योंकि इस वक्त टांगा जो है वो नवाज शरीफ साहब यकीनन चला रहे हैं और टांगे के पीछे कौन बैठा है, अगर वो ड्राइविंग सीट पे आने के फैसले होते हैं, टांगा किस तरह चलेगा वो देखते हैं। नाज़रीन, कुंबर ग्रुप, ये कुंबर ग्रुप की अगर मैं आपको इनकॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट दिखाऊं तो आपको पता लगेगा कि कुंबर ग्रुप 2003 पहली 1/10/2003 इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन हुई और उसके बाद ये कंपनी का स्टेटस एक्टिव है। ये वाले डॉक्यूमेंट BVI ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड फाइनेंशियल सर्विस कमीशन से निकाला जा सकता है और इस कुंबर ग्रुप के जरिए हसन नवाज की कंपनीज को, ये डॉक्यूमेंट मैंने आपको एक दफा पहले भी दिखाया था, 3,13,000 पाउंड और फिर 17 लाख पाउंड का भी एक जिक्र आया कि वो भी इसी कुंबर ग्रुप के जरिए। ये वाला डॉक्यूमेंट नाज़रीन पनामा पेपर्स में आया था जिसमें मरियम सफदर और हुसैन नवाज शरीफ साहब के सिग्नेचर्स हैं। तो मनी ट्रेल हुकूमती लोग कहते हैं कि जनाब मिलना बड़ा मुश्किल होता है, अगर ये चीजें हमें मिल सकती हैं, इसको परस्यू किया जाए तो हुकूमत पाकिस्तान तो यकीनन कर सकती है, लेकिन ना स्विस बैंकों से अभी तक पैसे लाने की कोई कोशिश की गई। उस पर इसहाक डार साहब कहते हैं कि नहीं जी OECD का कोई फोरम है, उसके लिए हम फला कंडीशंस पूरी कर रहे हैं, बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं करेंगे। तकरीबन 3 साल उन्होंने इसी बात पे गुजार दिए जो कि शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि हम पेट फाड़ के सड़कों पे घसीट के निकालेंगे। 200 अरब डॉलर पाकिस्तानियों का वहां पड़ा है और मैं आपको एक और डॉक्यूमेंट इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स में दिखाऊंगा जिसमें पता लगता है कि स्विट्जरलैंड में इन कंपनीज के जरिए पैसे कैसे गए जो हुक्मरान शरीफ खानदान के पैसे थे। इस हवाले से नाज़रीन हमारी चीज़ें तो जारी रहेंगी। एक और डेवलपमेंट खावर घुमन साहब हो रही है चौधरी निसार साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो उसके बाद रिएक्शन आया। खुर्शीद शाह साहब भी कहते हैं जी जजेस रेस्टोरेशन मूवमेंट थी, उसमें भी कौन नून लीग का बंदा हमारे पास कोई पैगामात लेके आता था, उधर चौधरी निसार साहब ने CBM की बात की। तो ये सारी चीज़ें चल क्या रही हैं? चल यही रही हैं कि ये तो पहले दिन से ये चीज़ तय है कि नवाज शरीफ साहब को किसी मौके पे अगर रेस्क्यू करना है अगेंस्ट आर्मी या अगेंस्ट तहरीक इंसाफ इमरान खान के, वो जरदारी साहब ने रेस्क्यू करना है और वो उनका एक सर्टन लेवल के अंदर एक कम्युनिकेशन, वो बड़ी लाइवली कम्युनिकेशन चल रही है, वो गुड कॉप बैड कॉप वाली सिचुएशन चल रही है। दूसरी अभी आपने चौधरी निसार साहब की बात की, उन्होंने बहुत सारे एक्यूजेशंस मतलब बातें की, ये हुआ फलाने अकाउंट से जा रहे थे पैसे, फलाना बंदा फलाने से मिला, उसने ये डॉक्टर आसम की रिहाई मांगी, अनवर मजीद साहब का नाम नहीं लिया। अब बीइंग एन इंटीरियर मिनिस्टर आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? उस पर खान साहब वो ठीक कहते हैं कि यार बातें नहीं करो, अगर आपके पास एविडेंस है तो सामने लाओ, बंद करो लोगों को। आप ये क्या एक लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है आपने। और यहाँ तक बात है चौधरी निसार साहब की, वो एक डिफरेंट लेवल पे वो ना कुछ समझ नहीं आ रही कि वो करना क्या चाह रहे हैं, कि वो उनके वो जिस तरह इस हफ्ते भी सेशन में जिस दिन वो उन्होंने अपोजिशन को लिताड़ा, वो चली गई तो फिर नवाज शरीफ साहब खुद चल के गए अपोजिशन को वापस लेके आए, तो वहाँ पे भी वो उसने लीडर अपोजिशन सैयद खुर्शीद शाह ने ये कहा कि जी सामने उनके कि नवाज शरीफ साहब आपको दुश्मनों की ज़रूरत नहीं, आपके जो साथ बैठे हैं यही आपके लिए काफ़ी हैं। तो अब जो निसार साहब की क्या गेम है, अपने आप को क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने आप को शायद उनके ऑल्टरनेट अगर कोई नून लीग के अंदर इन हाउस चेंज होती है पनामा पेपर्स या तहरीक कसास के बाद, तो चौधरी निसार एक वाहिद कैंडिडेट है जो कंटिन्यूएशन ऑफ द सिस्टम इंश्योर कर सकते हैं। अच्छा साहब, इससे आप एग्री करते हैं? इस पे मैं सिर्फ एक मुझे सिर्फ
तो एक बात मैं कहूँगा, देखें इस टाइम अगर नवाज शरीफ साहब को बचना है तो उनको एक इन हाउस चेंज लाना पड़ेगी, और मेरे ख्याल में चौधरी निसार इज गुड ऑप्शन। लेकिन नून लीग में नवाज शरीफ साहब के होते हुए कोई बंदा दूसरा सोच नहीं सकता। और वो नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब का क्या बनेगा? नहीं, ख्वाजा आसिफ नहीं, देखिए ये भी मालूम है शरीफ खानदान को कि अगर चौधरी निसार को लेके आएंगे तो वो एक ब्रिज का किरदार अदा कर सकते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि नून लीग नवाज शरीफ साहब के होते हुए कोई हो नहीं सकता। वो घर जाना उसको प्रेफर करेंगे, किसी और को वो प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं देंगे। मैं कह रहा हूँ कि अगर उनको बचना है, अगर उनको अपनी कंटिन्यूएशन चाहिए या ये चाह रहे हैं कि 5 साल पूरे करना, तो इन हाउस उनको चेंज लाना पड़ेगी। क्योंकि अब सबको पता है कि जो निसार की थोड़ी सी वो एक सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी थोड़ा सा लायजन उनका थोड़ा सा बेहतर है। वो आजकल उन्होंने पार्टी के अंदर भी थोड़ा सा अपोजिशन को मनाने के लिए ना पहले निसार अली खान को कहा था वजीर आजम ने कि आप जाएं, तो उन्होंने इनकार कर दिया था। और दबंग वजीर दाखिला इंडिपेंडेंट माइंड रखते हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब कौन से नाम लेने जा रहे हैं? FBI के कौन से ऑफिशियल्स हैं जिन पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने हुदैबिया पेपर मिल्स का रिकॉर्ड ज़ाया किया? एक वफ़ा लेते हैं और वफ़े के बाद आपके साथ वो नाम शेयर करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान खान साहब ने कहा कि जी FBI के चंद अफसरान हैं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब की फैमिली से रिलेटेड रिकॉर्ड हुदैबिया पेपर मिल का वो लाहौर से मंगवाया और उसके बाद उसको शायद रिकॉर्ड को टैंपर किया गया या डिस्ट्रॉय किया गया। तो मैं नाम बताऊंगा जो इमरान खान साहब के पास इंफॉर्मेशन पहुंची है, मैंने चेक किया अपने ज़राए के ज़रिए। उनको ये बताया गया है कि जनाब एक बिलाल ज़मीर डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू लाहौर, इमरान ज़ैदी इंस्पेक्टर, शफीकुर रहमान सिद्दीकी DCIR, काशिफ महमूद इंस्पेक्टर, मंजूर अहमद ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू, ये लोग लेके आए नवाज शरीफ फैमिली का हुदैबिया पेपर मिल का रिकॉर्ड वगैरह लार्ज टैक्स पेयर यूनिट लाहौर से, जो कि चौधरी सफदर हुसैन साहब ने भेजा। और फिर अमजद जुबैर तिवाना और डॉक्टर मोहम्मद इरशाद मेंबर ऑपरेशंस, इनकी कस्टडी में वो रिकॉर्ड था जिसको टेम्पर किया गया। ये इल्ज़ाम इन ऑफिशियल्स पे आ रहा है। हम यकीनन चाहेंगे कि ये ऑफिशियल्स इसकी क्लैरिफिकेशन अगर देना चाहें तो हम उसको भी कैरी करेंगे, और अगर हमारे प्रोग्राम में ये ऑफिशियल्स शिरकत करना चाहें और अपनी एक्सप्लेनेशन देना चाहें तो हम उनको इस हवाले से पूरा मौका भी देंगे कि वो वजाहत करेंगे ये इल्ज़ाम इनके ऊपर क्यों आ रहा है रिकॉर्ड का, और इस हवाले से इनके खिलाफ जो पिटीशन फाइल हुई है, जो सीनियरिटी लिस्ट की वायलेशन हुई है FBI में, वो सारा मामला क्या है कि एक 16वें नंबर के बंदे को बाकी 15 लोगों को आप ओवरलुक कर दें, एक 10वें नंबर के बंदे को। ऐसा काम अगर किसी और इदारे में हो तो माजी में हमने देखा उसके नताइज क्या होते हैं। लेकिन FBI क्योंकि एक सिविलियन इदारा है तो यहाँ पे अपने मनपसंद लोगों को लगाया जाता है, और ये एक रवायत रही है इस हवाले से। एक और खबर नाज़रीन जो आ रही है कि तहरीक क़सास और तहरीक एहतसाब का अंजाम क्या होगा, और अंजाम यही है कि एक तरफ शहबाज शरीफ साहब और एक तरफ नवाज शरीफ साहब दोनों इसमें कहीं ना कहीं से फंसे हुए हैं। तो ज़मीर हैदर साहब, आपके पास इस हवाले से क्या इतलात हैं? देखिए, जो बात हो रही थी इन हाउस चेंज के, जी वजीर आजम मान कि निजाम में अगर बचना है तो इन हाउस चेंज इज द ओनली ऑप्शन। ये जो शटलिंग हो रही थी बिटवीन लाहौर एंड इस्लामाबाद, शहबाज शरीफ साहब, जिस तरह साबिर शाह ने भी कहा, तो अमेरिकन का भी ये है कि भाई साहब अगर आपने निजाम बचाना है तो इन हाउस चेंज के लिए की तरफ सोचें। और इसमें चौधरी निसार की भी बात, शहबाज शरीफ साहब को भी कन्वे हो गया। बिल्कुल ये इसी किस्म की उनको कहा जा रहा है कि भाई साहब अगर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट या राहिल शरीफ साहब किसी चीज पे भी नहीं मान रहे तो कम से कम इस चीज पे भी तो अपने आप को पेश कर क्लीन चिट लेके दोबारा आप आ जाएं। तो इन हाउस चेंज के लिए उनको सजेशन। साबिर शाकिर साहब, अगर ये बराक ओबामा की इस तरह की ऑफशोर कंपनीज निकलती तो अमेरिकन का रिएक्शन क्या होता? बहुत बुरा होता, और अब तक ओबामा साहब घर जा चुके होते। तो मशवरे अमेरिकन की तरफ से जो शहबाज शरीफ साहब भागे गए हैं वो सपोर्ट करेंगे इनको? मेरा नहीं ख्याल। पनामा टेंटेड प्राइम मिनिस्टर, मॉडल टाउन टेंटेड वजीर आला। इस वक्त अमेरिका की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान में हालात इस हद तक ख़राब ना हो कि उनके भी कंट्रोल से निकल जाएं, क्योंकि अफ़गानिस्तान का इशू उस वक्त चाइना, ईरान, ये सारा रीजनल मामला है। वो नहीं चाहते कि मार्शल लॉ लगे पाकिस्तान में, इसलिए अमेरिकन की तरफ से भी यही बात आएगी एट द एंड कि जनाब आप इन हाउस तब्दीली फरमा लें और कुछ और सोचें, बजाय इसके और उसमें चौधरी निसार एक तगड़े कैंडिडेट। इसमें एक छोटी सी चीज ऐड मैं करूंगा, मैं आपको कह रहा हूं, मे भी मतलब आगे आने वाले दिनों में पता लगता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक MNA होगा गुजरांवाला से, खास आदमी, खास इसमें अभी गाइडलाइन काफी हो सकती है, लेकिन चौधरी निसार साबिर शाकिर साहब एक मजबूत कैंडिडेट हैं। चौधरी निसार अली खान साहब बिल्कुल मजबूत कैंडिडेट हैं। अगर नवाज शरीफ साहब, मियां बिरादरान साहब, अगर तहरीक एहतसास और तहरीक एहतसाब
इससे निज़ाम ने बचना है तो इन हाउस तब्दीली में सबसे तगड़ा कैंडिडेट आपको कौन नजर आता है? जैसे अभी ब्रेक में बात हो रही थी ना, जैसे हम जैसे जो प्रिंट मीडिया से लोग हैं, थोड़ी सी उनकी कंजर्वेटिव थिंकिंग है, और मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोच रहा। इन हाउस चेंज बिल्कुल नहीं होने जा रही। नवाज शरीफ साहब पूरे लड़ने के लिए तैयार हैं, वो लड़ेंगे। अब निज़ाम बचता है नहीं बचता, उसके जो भी हालात होंगे वो अलग सी बात है। वो उनकी सोच यही है कि जो आप बात कर रहे हैं ना, ये ऑप्शन एक अक्सर लोगों का ये ख्याल है, पार्टी के अंदर भी कुछ लोगों की थिंकिंग है कि इन हाउस चेंज से निज़ाम बच सकता है। 80 से 100 लोगों की थिंकिंग है ये खावर घुमन साहब। पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होती है तो सामने नवाज शरीफ साहब की इनके पार्टी के अंदर लोगों के सांस नहीं ले रहे हैं। पूरा नहीं होगा, किधर है लोग? अच्छा असदुर रहमान साहब देखें नाराज ग्रुप जो है वो अभी आहिस्ता आहिस्ता और सामने आएगा। पार्लियामेंट आप जाते रहते हैं, कभी दोबारा टास्क दिया है कि नाराज लोगों को नाराज लोग दोबारा टास्क इन हाउस चेंज कुछ पार्लियामेंट लॉजेस में कोई मीटिंग हुई उसका तो आपको इल्म होगा ना। नाराज लोगों की एक तरफ तो है ना नाराज लोगों को मनाया जाए, दूसरी तरफ पूरी लिस्ट बनी है जिसमें चौधरी निसार अली खान साहब का भी नाम शामिल है कि इनको टिकट नहीं देना। साबिर शाकिर साहब, खावर घुमन साहब, जमीर हैदर साहब, सबका प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन